गुड मॉर्निंग, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू टैक्स जोस। आज हम डिस्कस करेंगे जीएसटी एमनेस्टी स्कीम 2023। जीएसटी एमनेस्टी स्कीम ने आपको क्या रिलीफ दिया, ये सारा डिस्कशन सभी जीएसटी फाइल के लिए है। रिटर्न वालों के लिए फॉर्म 9 नहीं गया उसके लिए, तो टोटल रिलीफ गिवन अंडर द जीएसटी एमनेस्टी स्कीम 2023 नाउ डिस्कसिंग। तो वन बाय वन हम एक एक करके टॉपिक्स लेते हैं जो आपको स्क्रीन पे भी दिखाएंगे। तो टॉपिक के लिए अगर हम सबसे पहले बात करें कि नोटिफिकेशन नंबर 8/2023 ने क्या कहा, जीएसटी 10 के बारे में बोला। जीएसटी 10 होती क्या है, जब आपका नंबर कैंसिल हो जाता है या आप कर देते हो कि भैया मैं नंबर बंद करना चाहता हूँ और डिपार्टमेंट उसका आपको अप्रूवल भेजता है, तो एक स्पेसिफाइड टाइम लिमिट तक आपको रिटर्न भेजनी होती है जिसको बोलते हैं फाइनल रिटर्न। अब फाइनल रिटर्न अंडर जीएसटी 10 भेजनी होती है। अब वो 10 भेजते थे, उसमें स्पेसिफाइड पेनल्टीज थी कि अगर आपने लेट कर दी तो 10,000 तक की पेनल्टी एक्सेट्रा एक्सेट्रा कैसे लगेगी। अब उस केस में अगर आप 1/4/2023 से 36/2023 यानी कि इस 3 महीने के अंदर 30 जून से पहले जीएसटी 10 भेज देते हो जो आपकी गलती से रह गई, तो आपको 1,000 रुपये की पेनल्टी पड़ेगी। 1,000 रुपीज पेनल्टी कर दी गई है जीएसटी एमनेस्टी स्कीम के अंदर। तो अब हम बात करेंगे जीएसटी 9 को क्या रिलीफ मिला। 10 समझ आ गया, 9 पे चलते हैं। जो जिनकी 2 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर थी, जीएसटी 9 नहीं गई, तो जीएसटी 9 नहीं गई तो अब क्या करें, 200 रुपये पर डे के हिसाब से पेनल्टी काउंट करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बैठ जाएगी। तो उनके लिए 17-18 फाइनेंशियल ईयर से लेके फाइनेंशियल ईयर 21-22 जो आपकी रिटर्न नहीं गई उस तक अगर आपकी रिटर्न रुकी हुई है तो आप भेज सकते हो 20,000 रुपये देके, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम। 20,000 रुपये मतलब 10,000 रुपये एसजीएसटी के, 10,000 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट के। दोनों गवर्नमेंट को 10,000 रुपये 20,000 रुपीज पे करेंगे। तो जीएसटी 9 आप पहले की जो आपकी रह गई भेज सकते हो 30/6 से पहले। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब बीच में कुछ डिस्कशन करते हैं, साथ में न्यू रेट्स आए हैं जीएसटी के। दोस्तों जीएसटी के न्यू रेट्स ध्यान से सुनना कि क्या है, कि पेनल्टीज के क्या हैं। अगर 9 आपकी 5 करोड़ तक की है तो उस पर नए रेट्स आ गए हैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 ऑनवर्ड्स। वो क्या है, 5 करोड़ तक की टर्नओवर है तो 50 रुपये कर दी, 25 रुपये दोनों गवर्नमेंट को दिए एसजीएसटी सीजीएसटी में। सब्जेक्ट टू मैक्सिमम टर्नओवर 0.04%, यहाँ पे ध्यान रखना 0.4 नहीं है, 0.04 है परसेंट ऑफ द टर्नओवर। तो विच एवर इज मतलब सब्जेक्ट टू मैक्सिमम है 50 रुपये पर डे, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 0.04% अगर 5 करोड़ तक का टर्नओवर है। टर्नओवर इन बिटवीन ऑफ 5 करोड़ टू 20 करोड़, जिनका 5 से 20 के बीच में, ध्यान से सुनो, आपको 100 रुपये की पेनल्टी है, 100 रुपीज पर डे, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम टर्नओवर 0.04। अब आगे मूव करते हैं 20 करोड़ से ऊपर वाले। आपको पेनल्टी वही 200 रुपये पर डे की है। 20 करोड़ से ऊपर वालों 200 रुपये पर डे पेनल्टी सेम, एंड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 0.5% ऑफ द टर्नओवर, यानी कि आधा % ऑफ द टर्नओवर, इतनी मैक्सिमम। अब आगे चलते हैं। 9 की सारी बात कर दी, न्यू रेट्स की डिस्कशन कर दिया। एमनेस्टी स्कीम फॉर जीएसटी 4। अब 4 कौन होते हैं भैया, जीएसटी 4 जो जिनको नहीं पता तो ध्यान से सुने। जीएसटी 4 उन लोगों की भेजी जाती है जो कंपोजिशन में है। कंपोजिशन की आपकी रिटर्न रह गई, नहीं गई, कोई घर में कोई इंसिडेंट हो गया, नहीं भेज पाए, तो अभी तक रुकी हुई है, तो जल्दी भेज दो। भेजना क्या है, अगर आपकी नील की टर्नओवर थी, ध्यान से सुनना, नोटिफिकेशन नंबर 2/2023, नील की टर्नओवर थी, नील पेनल्टी भेज दो ऐसे ही 30/6/2023 से पहले। अगर उसमें टर्नओवर थी, आपका टैक्स बन रहा है, तो थोड़ी सी पेनल्टी लेंगे आपसे। वो पेनल्टी क्या है, 500 रुपये, 250 रुपये स्टेट गवर्नमेंट के, 250 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो 500 रुपये पेनल्टी पे करो, अपनी रिटर्न भेजो कंपोजिशन डीलर्स। नेक्स्ट, REG 22 में क्या रिलीफ आया, नोटिफिकेशन 3/2023 ने डिस्कस किया कि REG 21 क्या है, पहले सुन लो। रिवोकेशन क्या होता है कि मेरा नंबर डिपार्टमेंट ने कैंसिल कर दिया या मुझसे हो गया है, किसी वजह से आपका नंबर कैंसिल हो गया है। अगर वो कैंसिल नंबर 31 दिसंबर 2022 से पहले हुआ है तो आप रिवोकेशन फाइल कर सकते हो। अब रिवोकेशन फाइल करने का मतलब क्या, रिवोकेशन फाइल कर देंगे तो आपका सॉल्यूशन इतनी इजी से नहीं होगा। दैट मीन्स यू हैव टू पे द पेनल्टी एंड फाइल योर रिटर्न एंड पे योर टैक्स विद इंटरेस्ट। अपना टैक्स पे करें उस जो पहले रिटर्न्स में रह गया है, 31 दिसंबर से पहले की जो रिटर्न्स आपकी रुकी हुई हैं, रिटर्न भेजें
और टैक्स और इंटरेस्ट पे करें एंड रिवोकेशन फाइल कर सकते हो 30/6/2023 तक। तो अगर किसी को नंबर अपना दोबारा एक्टिवेट कराना है, गलती से रह गया, कुछ मिस हैपनिंग की वजह से रह गया, तो जाके कर लो। अब नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे हम नोटिफिकेशन नंबर 4/2023। ये क्या बोल गया? ये आधार वालों के लिए है। जैसे RG1 भेजते थे आप, आधार ऑथेंटिफिकेशन 15 दिन में करना होता था। कुछ आपकी रिटर्न्स पड़ी हुई थी, who have been failed to furnish valid within 30 दिन फ्रॉम द सर्विस ऑफ द असेसमेंट ऑर्डर के टाइम तक। ऑर्डर में 30 दिन मिलते थे, तो उसमें आधार ऑथेंटिफिकेशन रहता है और ऑर्डर इशू होने की डेट 28 फरवरी से अगर पहले की है, तो वो आधार ऑथेंटिफिकेशन वाली जो चीज़ें रह गई हैं वो अब जाके आप 30/6 तक कर सकते हो। नेक्स्ट उठाते हैं टॉपिक एक्सटेंशन ऑफ, अपने लिए भी रिलीफ लेके आया जीएसटी डिपार्टमेंट। जीएसटी डिपार्टमेंट का रिलीफ सुनना, भैया हम तुमको ऑर्डर कब तक देंगे, असेसमेंट ऑर्डर? हम तुम्हारे मिसमैच या टैक्सेस बन रहे हैं नहीं बन रहे, असेसमेंट करनी है जो वो सेक्शन 73 जो उनको फेवर देता था, उसके लिए भी 3-3 महीने की डेट बढ़ा दी है। यानी कि 17/18 का ऑर्डर, 17/18 फाइनेंशियल ईयर तक का ऑर्डर आपको 31 दिसंबर तक भेजा जा सकता है। पहले 3 महीने पहले था, तो 31 दिसंबर 2023 तक आपकी असेसमेंट कर सकता है डिपार्टमेंट। और 18-19 के केस में 31/3/2024 यानी कि अगले साल 31 मार्च तक आपकी असेसमेंट सेक्शन 73 में कर सकता है। 19-20 के केस में 30/6/2024, उससे 3 महीने और आगे। यानी कि ये डेट्स में क्या रिलीफ मिला है? 3-3 महीने का। ये आपके लिए नहीं है, गवर्नमेंट के लिए है। आपके लिए क्या है कि यहाँ तक गवर्नमेंट आपको मिसमैच एक्सेट्रा असेसमेंट की चिट्ठी भेज सकती है, आपकी केसेस ओपन कर सकती है। तो ये था रिलीफ, बिग रिलीफ। कंपोजिशन डीलर छोटी सी अमाउंट है, पे करके भेज दो। और जो दूसरे डीलर्स हैं उनको जो रिलीफ है मैंने डिस्कस किए, तो वो आप देखें, अप्लाई करें और 30/6 से पहले जीएसटी एमनेस्टी स्कीम का फ़ायदा उठाएं। और ये जो स्कीम 2023 की है, इसमें कुछ रिलीफ है, दाना डाला गवर्नमेंट ने, वो दाने को आपको पॉजिटिव सेंस में लेके अपना इस्तेमाल करके अपनी रिटर्न्स, अपनी पेंडिंग लिटिगेशंस को कंप्लीट करें। तो दोस्तों ये था जीएसटी एमनेस्टी स्कीम 2023। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों को जरूर भेजें, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।